नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, आप सबको पता ही है और बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं LG वॉशिंग मशीन में आने वाले एरर कोड के बारे में। किस एरर कोड का क्या मतलब होता है और उस समय हम क्या चेक करें। तो यहाँ पे मैं आपको कोई चीज़ प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊंगा, लेकिन उस एरर कोड का मैं मतलब बताऊंगा जिससे आपको उससे रिपेयर करने में, उसे सही करने में आपको आसानी हो जाएगी और आप उसे 100% रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि हमने वॉशिंग मशीन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन LG के ऊपर आपने देखे ही होंगे काफ़ी सारे वीडियो। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने काफ़ी सारी डिटेल मैंने बताई है। और बहुत जल्द उसका और 2-3 वीडियो आने वाले हैं जिसमें मैं आपको क्लच के बारे में बताऊँगा और मोटर के बारे में भी बताऊँगा। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हम एरर कोड बताने वाले हैं वो सारे एरर कोड सारे LG वॉशिंग मशीन के ऊपर लागू होते हैं, सेमी वॉशिंग मशीन को छोड़ के। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कोई भी हो सकती है, टॉप लोडेड या फ्रंट लोडेड, कोई भी मॉडल की हो सकती है, उसमें मॉडल कोई डिपेंड नहीं करता। LG की वॉशिंग मशीन होनी चाहिए और LG की वॉशिंग मशीन में ये सारे एरर कोड लागू होते हैं। और इनमें से कई एरर कोड जो है हम अभी जो वॉशिंग मशीन में काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो हमने वीडियो बनाए हैं उसके अंदर वो एरर कोड आते भी नहीं हैं। और कई जो है लेटेस्ट मॉडल जो आ रहे हैं 2018 2019 के जितने भी लेटेस्ट मॉडल के LG के वॉशिंग मशीन थे उन सब में ये एरर कोड लागू होते हैं। और हो सकता है कि पुराने मॉडल में भी ये सारे एरर कोड लागू हो सकते हैं। बाकी हम सैमसंग, IFB वगैरह दूसरी कंपनी के जो है हम बाद में देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। TNT हिंदी टेक। तो दोस्तों, सबसे पहला एरर है IE, इनलेट वॉल और वाटर सप्लाई प्रॉब्लम। मतलब कि अगर आपका इनलेट वॉल ख़राब है या वहाँ से पानी नहीं आ रहा है, इनलेट वॉल चल रहा है और पानी नहीं आ रहा है, तो आपको IE का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जो हम वॉशिंग मशीन पे काम कर रहे थे जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया उसमें IE एरर नहीं आता है। लेटेस्ट मॉडल जितने भी है उनमें सब में आता है। और फुल्ली ऑटोमेटिक जिसमें फुल फंक्शन होते हैं, ठंडा गर्म का और सारी चीज़ें, उसके अंदर ये IE एरर आता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपके वॉशिंग मशीन में 2 इनलेट वॉल लगे हुए ठंडे पानी के लिए और गर्म पानी के लिए, उसमें से यदि एक भी ख़राब हो जाता है तब भी ये IE प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। या हो सकता है कि उस वॉल के अंदर से पानी अंदर नहीं आ रहा हो, क्योंकि गर्म पानी को सेंस करने के लिए जो है वॉशिंग मशीन में सेंसर भी लगे हुए आते हैं कई ऐसे मॉडलों के अंदर। तो आने वाले कई वीडियो में हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि IE का क्या प्रॉब्लम है। IE का मतलब कि आपके वॉशिंग मशीन में पानी नहीं आ रहा है या इनलेट वॉल खराब हो चुका है। दूसरा एरर है OE, ड्रेनेज प्रॉब्लम और ड्रेन स्लो और ड्रेन मोटर प्रॉब्लम। मतलब कि आपकी जो LG की वॉशिंग मशीन है उसके अंदर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, या तो ड्रेनेज नहीं निकल रहा है या तो ड्रेन स्लो निकल रहा है, या हो सकता है कि आपकी ड्रेन मोटर में प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में आपको OE एरर देखने को मिलेगा। तो उस समय आपको ड्रेन की जो भी समस्या है वो आपको चेक करनी है। क्या आपको चेक करना है? बिल्कुल सिंपल है कि आपके ड्रेन जो है वो क्यों नहीं निकल रहा। क्या ड्रेन मोटर नहीं चल रही है, या ड्रेन के पास में कोई कपड़ा तो नहीं फंस गया जिसकी वजह से ड्रेन नहीं हो पा रहा है, या ड्रेन मोटर की जो है वायर चूहों ने काट दी है, या ड्रेन मोटर ही खराब हो गई है। ये आपको वहाँ पे चेक करना है। तो OE जो है वो ड्रेनेज प्रॉब्लम की वजह से ही आता है। तीसरा है UE, अनबैलेंस और आउट ऑफ बैलेंस सस्पेंशन रॉड प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में अगर सस्पेंशन रॉड जो कि जिसके ऊपर पूरा टब टिका हुआ होता है उसमें 4 रॉडें लगी हुई होती है जिसको बैलेंस बनाने के लिए लगाया जाता है अंदर की तरफ से। अगर उनमें से कोई एक भी या 2 भी खराब हो जाती है तो आपको UE एरर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अगर आपने जिस जगह पर वॉशिंग मशीन रखी है वहाँ का फर्श का जो है बैलेंस खराब है, वो फर्श ऊपर नीचे है और उस वजह से जो है स्पिन करते समय आपकी वॉशिंग मशीन अंदर से टकराती है। टब जो होता है वो अंदर से बॉडी से टकराता है और मोटर के ऊपर लोड पड़ता है। तो उस समय आपको UE एरर कोड देखने को मिल सकता है। तो उस कंडीशन में आपको जो है सस्पेंशन रॉड चेक करनी है और अगर वो अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस बनाना है। और ये वाला एरर जो है हम जो इस वॉशिंग मशीन पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, ये इसमें देखने को नहीं मिलता। ये फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, हालांकि ये भी फुल्ली ऑटोमेटिक है, लेकिन जो
फुल्ली ऑटोमेटिक जिसमें बहुत सारे फीचर्स है उसके अंदर ये एरर आपको देखने को मिलेगा। और ये एरर आपको फ्रंट लोड और टॉप लोड दोनों में ही देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यूई का क्या मतलब है। चौथा है हमारे पास में 3 एरर कोड और तीनों का ही एक ही मतलब है, DE, DE1 और DE2। इसका एक ही मतलब होता है डोर प्रॉब्लम। मतलब कि अगर आपका फ्रंट लोड है तो उसमें डोर की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें डोर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो रहा है, या डोर का जो लॉक है वो टूट गया है जिसकी वजह से डोर जो है प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं हो पा रहा है। अगर आपकी टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है तो उसके अंदर कई बार जो है किसी में डोर स्विच लगा हुआ आता है और किसी में जो है डोर के पास में मैग्नेट लगा हुआ होता है। अगर वो मैग्नेट गलती से निकल जाता है या टूट के निकल जाता है, या वो मैग्नेट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा पीसीबी के ऊपर, या पीसीबी में कोई कंपोनेंट खराब हो गया जिसकी वजह से वो मैग्नेट को फील नहीं कर पा रहा है, उसको सेंस नहीं कर पा रहा, उस वजह से भी आपको ये तीनों एरर देखने को मिल सकते हैं। और ये एरर आपको टॉप लोडेड फ्रंट लोडेड दोनों में ही देखने को मिलेंगे। जितने भी मैं यहाँ पे एरर बता रहा हूँ ये दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। और जिस वॉशिंग मशीन पे हमने वीडियो बनाया है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इस वॉशिंग मशीन में भी आपको ये एरर देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि DE, DE1, DE2 ये 3 एरर क्यों? क्योंकि ये 3 एरर है, एक ही समान है और ये किसी में भी कोई भी मॉडल में आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस मॉडल के हिसाब से क्या क्या है। अब आपको जो फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन आती है उनमें डोर स्विच भी होता है, डोर पे सेंसर भी लगा हुआ होता है, किसी में डोर लॉक होता है, अगर जैसे ही दबा देते हैं ढक्कन को तो वहाँ पे लॉक हो जाता है और वहाँ पे एक स्विच दबता है। जैसे ही डोर लॉक होता है वहाँ पे एक स्विच दबता है। ये डिपेंड करता है उस पीसीबी के मॉडल के ऊपर, क्योंकि कई बार जो है अलग अलग पीसीबी होती है तो उसके अंदर वो सेंस अलग अलग तरीके से करता है। फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से उसे चेक करना है। दरवाजे के पास में जो स्विच लगे हुए हैं, जो सेंसर लगे हुए हैं, उन सबको आपको चेक करना है। उनमें से किसी एक में प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से DE, DE1, DE2 ये एरर आता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला। चौथा है हमारे पास में LE, मोटर ओवरलोड या टू मच लॉन्ड्री। मतलब कि हद से ज़्यादा कपड़े डालने का या उसकी धुलाई करने का। मतलब कि जितनी कैपेसिटी है वॉशिंग मशीन में उतनी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप उसमें कपड़े डालते हो और उसे धोने की कोशिश करते हो तो थोड़ी देर वो चलती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसमें LE का एरर आ जाता है, क्योंकि मोटर उस समय जो है वो गर्म हो जाती है। और कई मॉडलों में जो है मोटर के पास में सेंसर लगे हुए होते हैं। अगर ओवरलोड होता है या मोटर को चलने में प्रॉब्लम होती है तो वो उसे सेंस कर लेता है और उसे चलने नहीं देता, आपको LE का एरर वहाँ पे दिखाने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी कैपेसिटी है उसकी उतने ही कपड़े धोए। अगर कपड़े बहुत ज़्यादा है तो कस्टमर से कहे कि कपड़े थोड़े थोड़े करके धोए। एक साथ सारे कपड़े डालने की ज़रूरत नहीं है, उसे फुल भरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के हिसाब से ही कपड़े धोने चाहिए। और कई बार हो सकता है कि मोटर में भी प्रॉब्लम हो, इस वजह से भी जो है LE का एरर आता है। अब मोटर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकता है कि मोटर में जो है बॉडी शॉर्ट हो गया हो, या मोटर जो है हाई एम्पेयर ले रही हो किसी वजह से, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और मोटर हाई एम्पेयर तब लेती है जब मोटर के ऊपर लोड पड़ता है। आपने देखा होगा कि फ्रिज के कंप्रेसर या वो AC के कंप्रेसर जो होते हैं उनमें अगर हम गैस ज़्यादा डाल देते हैं तो हाई एम्पेयर बढ़ने लगता है, और अगर उसमें गैस नहीं होती है तो एम्पेयर बहुत ही कम होते हैं उसके अंदर। मतलब कि जब मोटर के ऊपर जब लोड बढ़ता है तभी उसमें एम्पियर हाई होते हैं और उसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो हो सकता है कि वॉशिंग मशीन में कुछ ऐसे सेंसर लगे हुए हो पीसीबी के अंदर ही, अगर एम्पियर ज़्यादा आता है या लोड ज़्यादा बढ़ता है तो वहाँ पे वो कंपोनेंट वहाँ पे सेंस कर लेता है उस चीज़ को, और उसके वजह से ये आपको LE एरर देखने को मिल सकता है। छठा है AE, वाटर लीकेज प्रॉब्लम। वाटर लीकेज कहीं से भी हो सकती है। अगर मोटर के ऊपर पानी गिर रहा है या नीचे क्लच के पास में पानी गिर रहा है तो वो आपको चेक करना है। इस चीज़ को जो है वाटर लेवल सेंसर सेंस करता है, क्योंकि इसमें अगर आपने पानी चालू कर रखा है और पानी कंटिन्यू बहते जा रहा है, कहीं से लीक होता जा रहा है, हो सकता है कि ड्रेन के पास से भी लीक हो। कई बार होता है कि ड्रेन का जो रबर वॉल होता है वो अगर ख़राब हो जाता है तो वहाँ से भी जो है लीकेज होना शुरू हो जाती है। अगर वहाँ से कंटिन्यू पानी लीक करेगा और ऊपर से पानी चलता रहेगा तो वाटर लेवल सेंसर उसे सेंस करेगा और आपको जो है AE का एरर दिखाएगा। तो ये होता है वाटर लीकेज का प्रॉब्लम। और वाटर लीकेज जरूरी नहीं है कि ड्रेन के पास से ही हो सकता है कि आपके जहाँ पे मोटर लगी हुई हो, जहाँ पे टब लगा हुआ होता है, वहाँ से भी कहीं ना कहीं से फिटिंग के अंदर से भी लीक हो सकता है। और ये एरर आपको लेटेस्ट मॉडल में देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे लेटेस्ट मॉडल है 2-3 साल के अंदर आए हैं उनके अंदर ये एरर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये एरर आपको हर मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा,
क्योंकि दिन पे दिन जो है LG स्मार्ट होते जा रहा है और हर चीज़ के प्रॉब्लम के जो है एरर बता देता है, और एरर से ही हमें पता चल जाता है कि इस वॉशिंग मशीन में क्या समस्या है या इस अप्लायंसेस में क्या समस्या है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला। 7वां है PE वाटर लेवल सेंसर की प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड आपने वीडियो भी देखा होगा कि इसके बारे में मैंने बताया भी था। PE एरर तभी आता है जब सेंसर वाटर लेवल सेंसर खराब हो जाता है। अब वाटर लेवल सेंसर कैसे ख़राब हो सकता है? हो सकता है कि उसकी जो पाइप है वो चूहों ने तोड़ दी है, उस वजह से भी जो है आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि उसकी वायरिंग चूहों ने तोड़ दी है, उस वजह से भी आपको ये PE का एरर देखने को मिल सकता है। या वाटर लेवल सेंसर ही ख़राब हो गया है, डेड हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के आपको वाटर लेवल सेंसर और उसकी वायरिंग को आपको चेक करना है। अगर सेंसर ख़राब है तो नया लगा दीजिए, अगर वायरिंग ख़राब है तो वायरिंग को चेंज करके वायरिंग को अच्छे से जोड़ दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई। 8वां है TE हीटिंग एलिमेंट सेंसर प्रॉब्लम। अब ये आपको फ्रंट लोडेड जो वॉशिंग मशीन आती है उनमें हीटिंग रॉड लगी हुई होती है, पानी को जो है वो गर्म करने के लिए अंदर से हीटिंग रॉड लगी हुई होती है, और कपड़े सुखाने के लिए भी जो है हीटिंग रॉड कई बार काम आती है। कई वॉशिंग मशीन में मैंने देखे हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि हीटिंग रॉड के पास में एक पंखा होता है और उसमें से जो है गर्म हवा निकलती है और कपड़े स्पिन होने के बाद में कपड़ों को सुखाती भी है। ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो उतने ही जल्दी ख़राब भी होती है और उतनी ही समस्या उसमें आती है। तो खैर इस चीज़ को छोड़ो, हम तो एरर की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हमें इस एरर से क्या पता चलता है। तो TE का मतलब हो गया कि हीटिंग रॉड सेंसर जो होता है उसमें अगर समस्या है या वो किसी वजह से हीटिंग रॉड को नहीं चला रहा है तो आपको सेंसर चेंज करना है। यदि हीटिंग रॉड ख़राब है, हीटिंग रॉड शॉर्ट हो चुकी है और हीटिंग रॉड नहीं चल रही है, तो आपको हीटिंग रॉड चेंज कर देनी है। तो उसके लिए आप जो है कॉन्टिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ज़रिए बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा कि सेंसर में प्रॉब्लम है या हीटिंग रॉड में प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम जो है आगे कई वीडियो में देखेंगे कि हीटिंग रॉड कहाँ लगा हुआ होता है फ्रंट लोडेड टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन में, और उसे हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसे रिपेयर कर सकते हैं या उसे चेंज कर सकते हैं। तो उस तरह की वॉशिंग मशीन आएगी तो हम उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। 9वां है FE वाटर ओवरफ्लो या इनलेट वॉल का प्रॉब्लम। अगर इनलेट वॉल पानी कंटिन्यू निकाले जा रहा है तो हो सकता है कि उसकी इनलेट वॉल की जो सप्लाई है वो टाइम पे बंद नहीं हो रही है, मतलब कि वाटर लेवल सेंसर की वजह से वो शायद बंद नहीं कर पा रहा। हो सकता है वाटर लेवल सेंसर में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि इनलेट वॉल में ही प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि PCB बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो। PCB बोर्ड में भी यदि कोई कंपोनेंट उसे डायरेक्ट सप्लाई देता है तो इनलेट वॉल कंटिन्यू चालू रहता है, और जिसकी वजह से वाटर जो है ओवरफ्लो हो जाता है वॉशिंग मशीन में। अगर कंटिन्यू पानी भरता रहेगा तो कोई ना कोई सेंसर उसे सेंस करता है उसके अंदर, और उसके बाद में ये FE का एरर आपको दिखाने लगता है। तो इसके लिए आपको जो है इनलेट वॉल को चेक करना है और उसमें लगे हुए वाटर लेवल सेंसर को भी चेक करना है। आखिर ये पानी ओवरफ्लो क्यों हो रहा है, इस समस्या को आपको समझना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। 10वां है हमारे पास में EE PCB मल्टीपल प्रॉब्लम। मतलब कि PCB में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मल्टीपल प्रॉब्लम का मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि उसके किसी कंपोनेंट पे प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही, हो सकता है कि कोई रेजिस्टेंस उसका ख़राब हो गया हो, या हो सकता है कि उसका कोई छोटा सा कैपेसिटर लगे हुए होते हैं वो ख़राब हो गया हो, या कोई IC ख़राब हो गई हो, या किसी कंपोनेंट पे जो वोल्टेज जाना चाहिए वो वोल्टेज नहीं जा रहा, तो वो PCB की प्रॉब्लम है, जिसके वजह से EE का एरर हमें देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको PCB को ही चेक करना पड़ता है कि आखिर PCB में से किस चीज़ को करंट नहीं जा रहा, या PCB स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई फंक्शन हम दबा रहे हैं तो वो फंक्शन चल नहीं रहा, तो वो PCB की प्रॉब्लम हो सकती है। PCB में हो सकता है कि IC ख़राब हो गई हो या कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया, तो उसके लिए आपको कुल मिला के PCB को ही चेक करना पड़ेगा। यदि आपको PCB रिपेयर करने आती है तो आप उसे चेक कर सकते हो, या आप उस PCB को किसी PCB बोर्ड रिपेयर करने वाले के पास में ले जाके उसे रिपेयर करवा सकते हो। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारे एरर कोड के बारे में समझ में आ गया। तो ये थे हमारे टोटल 10 एरर कोड, जिसमें DE, DE1, DE2 ये हमारे 3 एरर कोड एक साथ थे, लेकिन अगर गिनती करें तो टोटल 12 है, लेकिन हम यहाँ पे 10 बता रहे हैं क्योंकि इन DE, DE1, DE2 का सब इन तीनों का एक ही मतलब होता है।
तो ये अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरीके से एरर शो करता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारे एरर कोड के बारे में पता चल गया, और हमने जो वॉशिंग मशीन पे काम कर रहे थे उनके अंदर ये कई एरर शो होते हैं और कई नहीं होते। और ये जितने भी एरर मैंने बताए हैं ये LG वॉशिंग मशीन में शो होते हैं, चाहे वो फ्रंट लोड हो या टॉप लोडेड हो या लेटेस्ट मॉडल हो या ओल्ड मॉडल हो, सब में यही एरर शो करेंगे। तो हमारा मकसद था कि आपको एरर कोड के बारे में समझाना, किस एरर कोड से क्या समस्या उत्पन्न होती है और उसे आप किस तरह से ठीक कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, अब आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी उसे सही करने में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।